हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीजे व्यापम अमीन पटवारी के 2017 के क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको पूछा गया था। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है व्यापम अपना क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 दिसंबर को, उसमें भी यह प्रश्न, इस टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 90वें ब्रिक्स शीर्ष वार्ता के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। तो देखो, 90वें ब्रिक्स, या ब्रिक्स जो पढ़ते हैं ना आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस आते हैं और पूरी संभावना रहेगी कि 2025 वाले एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस याद रखेंगे। तो 90वें ब्रिक्स के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सही था। यह सितंबर 2017 में जियामेन में आयोजित हुआ था। ठीक है, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ 2017 का करंट अफेयर्स है। बस हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे यह बस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ब्रिक्स सम्मेलन से आए थे। ठीक है, पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ उद्घाटित किया गया। तो कहाँ उद्घाटित किया गया, तो कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। अब देखो, एक टॉपिक और कौन सा मिल गया, नोबेल पुरस्कार वाला। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2016 की बात हो रही है, किनको मिला था, बॉब डायलन को मिला था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे दिया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किनको दिया गया था, उस समय की बात हो रही है तो मनोज कुमार जी को दिया गया था। ठीक है, मनोज कुमार जी को और क्या कहते हैं, भारत कुमार भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, मनोज कुमार जी को और क्या कहते हैं, उनका एक नाम और है भारत कुमार। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप क्या है आपको बताना है। तो यह क्या था, यूरोपियन संघ तथा अमेरिका के बीच मध्य प्रस्तावित समझौता था। ठीक है, 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो 2017 में एक और टॉपिक क्या मिल गया, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। जितने भी आयोजन वाले रहते, जितने भी इवेंट वाले रहते हैं, जितने भी सम्मेलन वाले रहते हैं, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आना तय रहता है। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है, तो उस समय कहाँ हुआ था, तिरुपति में हुआ था। हार्ट ऑफ एशिया के मंत्रियों के सम्मेलन के संबंध में आपको सुमेलित करना है। तो सही जोड़ी मिलाओ, देखो उस समय भी आता था, बल्कि अभी बोला जाता है ना कि व्यापम ने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब कूट वाले प्रश्न आते हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न आते हैं करके, उस समय भी आते थे। हाँ, बस चेंज इतना किया है, उस समय मान लो 2 से 4 प्रश्न आते थे, अभी उसी को 5 से 6 प्रश्न कर दिए हैं। ठीक है, बाकी कूट वाले प्रश्न, सही जोड़ी मिलाओ वाले प्रश्न उस समय भी आया करते थे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि व्यापम ने पैटर्न चेंज कर दिया है, अब सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। आपको अपनी तैयारी पूरी जोरों शोरों से करनी है। ठीक है, साथ ही मैंने हरिराम पटेल सर का बुक का प्लेलिस्ट बना रखा है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करेंगे, क्योंकि हरिराम पटेल सर की बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम सम्मेलन हुआ था इस्तांबुल में। चतुर्थ सम्मेलन कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। ठीक है, पंचम सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमृतसर। षष्ठम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस्लामाबाद। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 1, 2। ठीक है, निम्न में से डिजिटल आर्मी पहल से संबंधित क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो डिजिटल आर्मी, अभी अग्निवीर भी बहुत चला था ना, उसका भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो डिजिटल आर्मी से संबंधित क्या सही नहीं है, तो इसके तहत 10 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल कंप्यूटर मुहैया कराए जाएंगे, ये सही नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारे सही थे। आप क्या करेंगे, जैसे कि अंत्योदय योजना हो गई, महतारी वंदन योजना हो गई, जितनी भी योजनाएं रहती है उसको आप लोग जितने की पॉइंट्स है उसका अच्छे से याद रखेंगे। कब लागू हुआ, किसको कितना मिल रहा है, इस योजना के तहत कितना बजट पास हुआ है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। क्या यह सही है, आपको बताना है। तो भारत द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। क्या यह सही है? वे PSLV C-37 से प्रक्षेपित किए। क्या यह सही है? इस मिशन में 103 सहयात्री उपग्रह तथा एक कार्टोसैट 2 श्रेणी का उपग्रह था। तो प्रक्षेपित, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपित सभी उपग्रहों में भारत के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी। यह हमारा सही नहीं था। ओके। गर्व 2 मोबाइल ऐप का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया गया? आपको बताना है। तो किसकी निगरानी में था यह? तो विद्युतीकरण कार्यक्रम। ठीक है, देखो कितने मोबाइल ऐप, जैसे अभी आया था अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप, है ना, भीम ऐप, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फरवरी मार्च 2017 के संबंध में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई? तो 5 राज्यों में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल से कुछ महीने पहले हट गया था? तो देखो कौन सा देश हट गया, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ब्रिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स हो गया। जितने भी आपकी सार्क हो गए, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना। कौन कौन सदस्य है ये भी पूछता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। कौन हट गया था उस समय? तो मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेस एक्स से कौन संबंधित है? तो स्पेस एक्स से कौन संबंधित है? तो एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी। ओके। INS चेन्नई से क्या संबंधित है, आपको बताना था। तो INS विक्रांत होता है, INS युवा होता है। ये सारे जितने भी मिसाइल्स होते हैं ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। जितने मिसाइल हो गए, जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित हुए, ये सारे से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो क्या संबंधित सही था? तो उपरोक्त सही, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह 35 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी और जीके के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ सारे एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।